मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ। यह नया कल्चर, नया दौर आया है कि मीडिया के थ्रू मुलाजिम बात करता है। अगर मुलाजिम को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनके पास जाना चाहिए। उनकी एसोसिएशन है, उनकी यूनियंस हैं। तो इसलिए ये नया मुलाजिम है और ये नए मुलाजिमों का एक नया अंदाज है जो कि सरकार में नहीं चलता। यहाँ वही चलता है कि क्योंकि मैं खुद एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ और एक पावरफुल ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ और 17 साल में यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुलाजिमों का प्रेसिडेंट रहा हूँ। हमने कभी मीडिया के थ्रू बात नहीं की। जब भी बात की जाती है, यूनियंस का काम होता है अपने ऑफिसर्स के पास, उनके एक सिस्टम है, मिनिस्टर तक भी डायरेक्ट पहुंचने से पहले नीचे उनके सीएमओ है, डायरेक्टर है, उनके कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जाके मिले, बहुत उनको पूछें क्या बात है क्या नहीं है। तो इसलिए ये बात कन्वे करने वाली बात नहीं है। बात यह है, और दूसरा उनको कहिए थोड़ा सा, अगर आप सैलरी मांगते हैं तो हॉस्पिटलों को भी दुरुस्त करें, हॉस्पिटलों को भी ठीक करें। हॉस्पिटलों में भी बड़ी खामियां हैं। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, आप लोग नहीं कई बार कवरेज करते हैं, आप लोग भी तो देखते हैं कितनी खामियां हॉस्पिटलों में, कितनी। आप शेरी के पीएचसी की क्या हालत है, अब जाइए, लंगर वाले की क्या है, लाम की लड़ोका वाले की क्या है, लमेड़ी वाले की क्या है। तो इसलिए अगर बात करने पे जाएंगे, अगर वो सैलरी मांगते हैं तो सैलरी के साथ साथ पहले अपनी ड्यूटी भी देना सीखें, लोगों को सहूलतें देना भी सीखें। लोगों को बड़ी जरूरत है। क्या हम लोगों को, आप लोगों को जरूरत नहीं है क्या? हमारे किसी रिश्तेदार को जरूरत नहीं पड़ती क्या? सबको जरूरत पड़ती है ना हॉस्पिटलों की। इसलिए खाली सैलरी की बात नहीं है, बात काम करने की भी है। काम भी चाहिए, सैलरी भी देंगे, काम भी हमें चाहिए। सीएम कहते हैं कि एम्प्लॉय को जो है वो खुद बात करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे जो है वो नहीं आना चाहिए। देखिए, उनको शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था, उन्होंने अचानक से ये मेरे ख्याल सुन लिया। उनको पता होगा कि जिस दिन ये ऑर्डर हुआ था उस दिन के बाद हमारे लोग सकीना ईटो मैडम को उनके घर पे भी मिले, वो मेडिकल कॉलेज में भी आए थे, उनको हमने अपनी चार्टर डिमांड दे दी थी। उसके बाद उसी ऑर्डर के उपलक्ष्य में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, हमारी एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स और जो भी सुपरिटेंडेंट है, सब ने उस रिपोर्ट को गलत ठहरा के एक उसके उपलक्ष्य में एक रिपोर्ट सबमिट की कि ये जो एम्प्लॉय हैं, इनके बिना हमारा हॉस्पिटल नहीं चल सकता, इनकी सर्विसेज पेशेंट केयर के लिए चाहिए। ये एसेंशियल सर्विस में आते हैं, ये मिनिस्टर स्टाफ में नहीं आते। एक्चुअली गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ एक रूल है, मिनिस्टर स्टाफ में सिर्फ 10 कैटेगरी आती हैं। वो 10 कैटेगरी जो 2.5 दिन की सैलरी नहीं लेती, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जो अकाउंट सेक्शन है वो उनको 2.5 दिन के एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं देती। सिर्फ एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो 2.5 दिन का है, यो रोस्टर पे एज पर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एम्प्लॉय को रोस्टर देती है, आपको सुबह आना है, दोपहर को आना, रात को आना, संडे को, गट्टिड को आना है, वैसे आके ये घर छोड़ के या अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ आके ड्यूटी करते हैं, उसी का वो 2.5 दिन का इंसेंटिव लेते थे। आप जानते होंगे इस महीने में 12 से 13 छुट्टियां थी, लेकिन हमारे एम्प्लॉय पीछे नहीं हटे कि गवर्नमेंट के कानों में हमारी बात पहुंचेगी, हमारा जो गलत आर्डर है उसे सही करके 274 को फिर लागू किया जाएगा, हमारी जायज डिमांड को फिर लागू किया जाएगा। हमें ऐसा करने पे बाहर बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हम अंदर बैठे पेशेंट केयर को देखें, वही हमारा काम है, वही हमारा कर्तव्य है, उसी लिए हम घर से आते हैं और इन्हीं की वजह से हमारे घर चलते हैं। जो जहां आते हैं वो मजबूर आदमी है, उनको अगर सुविधाएं नहीं मिलती उसके लिए भी मैं सॉरी मांगता हूं, क्योंकि हमारी बिल्कुल गलती नहीं है। हमने गवर्नमेंट तक, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिपोर्टें सबमिट करनी थी वहां तक पहुंचा दी हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। देखिए मेरी बात, आप ये अब जहां तक 2.5 दिन की जो आप कटौती की बात कर रहे हैं, मैं बात करूंगा मैडम सकीना जी से और सेक्रेटरी साहब से, क्या इशू है, मेरे जो पूरा इसका पता नहीं है, तो पूछ के मैं बताऊंगा। सीएम साहब कहते हैं मैं बात करूंगा मैडम सकीना ईटो से, मेरे को इस बारे में अभी मालूमात नहीं है। सर देखिए, ये इसकी रिपोर्ट कम से कम भी 1.5-2 महीना पहले भी चली गई थी। एक जो हमारे स्टार्टिंग में जब ऑर्डर निकला था, उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, श्रीनगर, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, हमारे प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारी हायर अथॉरिटी है, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उसमें जो कैटेगरी मेंशन की थी, ये कैटेगरी जो है ये मिनिस्टर स्टाफ में आती हैं। वो एक गवर्नमेंट की गजट है कि मिनिस्टर स्टाफ में ओनली 10 कैटेगरी आती हैं। वो क्लैरिकल वाले हो गए मिनिस्टर स्टाफ, उनको कहा जाता है, या अकाउंट सेक्शन वाले, या स्टेनोग्राफर थे। उसके अलावा ये सब पैरामेडिकल स्टाफ है। और उसी गवर्नमेंट ने इन लोगों को कोविड के टाइम पे कोविड इंसेंटिव दिया, तब उनको पता था कि ये पैरामेडिकल में है, मिनिस्टर स्टाफ जो है, जब अकाउंट सेक्शन वाले ये उसमें नहीं आते। आज वही गवर्नमेंट कह रही है कि ये मिनिस्टर स्टाफ है, और 91 में क्लियर करता है, जो रोस्टर में 274 पे क्लियर था, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, उसमें क्लियर था जो एज पर रोस्टर परफॉर्म करेगा
उसका जो ऑफिसर है मौके का वो उसे अथेंटिक करेगा ये आदमी 2.5 दिन संडे और गट्टी को ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए उसको 2.5 दिन की सैलरी मिलती थी। अचानक से 32 साल के बाद बंद करके जो जुर्म किया है, ये हमारे साथ ही नहीं ये पब्लिक के साथ भी जुर्म है, जो क्योंकि वो वहाँ आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा। इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, हमारी नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो ये हम बातचीत कर रहे थे उन एम्प्लॉयज़ के साथ जो कि अपने हक हकूक़ के लिए जो है वो यहाँ पे बैठे हैं। यह आज का मामला नहीं है, जेएनएफ ने पहले भी, इससे पहले भी आपको अंदर की तस्वीरें बताई थी जब मैडम सकीना इतू जीएमसी आई थी और यहाँ पे जो था वो काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ था। और उस समय जो यहाँ के प्रिंसिपल है उन्होंने ये कहा था कि हमने ये पूरी जो 2.5 दिन की सैलरी काटने की जो ये एक ऑर्डर जारी किया है, इसके बारे में हमने मैडम सकीना इतू के साथ जो है वो बातचीत की है और एक कमेटी जो है वो तशलील की है और वो कमेटी जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि कमेटी ने जो है वो रिपोर्ट सबमिट कर दी है लेकिन अभी तक जो है इन लोगों की जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई है और ये लोग ही हैं जो इस हॉस्पिटल को चलाते हैं। 24 घंटे जो है ये लोग यहाँ पे जो है वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के जो है वो यहाँ पे पेशेंट की सेवाओं के लिए लगे रहते हैं। और इसी में डिप्टी सीएम ने क्या कहा हमने वो भी आपको सुनाने का प्रयास किया और इन एम्प्लॉयज़ ने क्या अपनी डिमांड रखी वो भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह से बढ़ रहे जेएनएफ न्यूज़ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।